Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss the next topic of chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. आज का हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन है। एटम और आयन के अंदर क्या फ़र्क है ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम एटम और आयन के बारे में अलहदा पढ़ चुके हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस के लिहाज से देखते हैं कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। पहले देखते हैं एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा ज़र्रा है। While ion is the smallest unit of an ionic compound, जबकि आयन जो है ये किसी भी आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। एटम्स कैन और कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली while helium can exist independently, जबकि आयन्स जो हैं can't exist independently। आयन कभी भी आज़ाद नहीं रह सकते, अकेले अपने वजूद के अंदर बरकरार नहीं रख सकते। Atoms can take part in a chemical reaction। Atoms किसी chemical reaction में हिस्सा ले सकते हैं। While आयन्स आर सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन्स, जबकि आयन्स हमेशा अपोजिटली चार्ज आयन्स से घिरे हुई हालत में मौजूद होते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन कि इनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल तादाद में हैं, इसलिए एज अ होल इनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। जबकि आयन हमेशा चार्ज पार्टिकल हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। The next topic is difference between molecule and molecular ion। Molecule और molecular ion के अंदर क्या difference है। Molecule is the smallest particle of element or compound that can exist independently। Molecule किसी भी element या compound का smallest particle है जो अपने वजूद को बरकरार रख सकता है। For example, element hydrogen। Two atoms combine to form H2 and H2 can exist independently। इसी तरह से water H2O is the molecule of a compound and that can exist independently। While molecular ion is formed by gain or loss of electron by a molecule। जब कभी कोई molecule electron lose करेगा या gain करेगा तो तब molecular ion बनेगा। Molecule is always neutral। Molecule हमेशा neutral है, having no charge। और as ion, molecular ion must have positive or negative charge। Molecule is a stable unit that can exist as such in that form in which it is present। While molecular ion is not stable, that is a reactive species, and whenever it finds chance it will begin to react। Molecule is formed by combination of atoms। For example, H2, two atoms of hydrogen combine to form molecule of hydrogen, while molecular ion is formed by ionization of molecule। When molecules are ionized, they lose electron or sometimes they gain electron, so they form molecular ion। The next topic is difference between ion and free radical। आयन और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है। आयन एटम्स हैविंग सम चार्ज, कोई भी ऐसे एटम जिन पर कोई चार्ज है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और वो कब होता है जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे, तो उस सूरत में क्या बनेगा, आयन। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव इज एन आयन। अगर हम फ्री रेडिकल देखें तो एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फ्री रेडिकल।
कोई भी ऐसा एटम जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है, फ्री रेडिकल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं होता। एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और क्रिस्टल लैटिस, जितने भी आइंस हैं या तो वो सोल्यूशन में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या क्रिस्टल लैटिस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, जबकि फ्री रेडिकल्स एयर या सोल्यूशन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट, आइंस की फॉर्मेशन पे लाइट का होना या ना होना दोनों सूरतों में कोई इफेक्ट नहीं है। बट फ्री रेडिकल्स मे फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, रेडिकल्स जो फ्री रेडिकल्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस से इफेक्ट जरूर होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर आइन। जैसे नाम से जाहिर है कि मॉलिक्यूल अगर आइन स्टेट के अंदर मौजूद होगा तो वो मॉलिक्यूलर आइन है। When molecule having positive or negative charge, then that is called as molecular ion. और positive molecular ion कब बनेगा? When some molecule loses electron. और negative charge कब आएगा? When molecule gains some electron. इस लिहाज से whenever molecule loses or gains electron, it will carry positive or negative charge. In both cases, the molecule will not be molecule, but that will be molecular ion. लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से इसे हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज केटाइनिक एंड अदर इज एनाइनिक। केटाइनिक कौन होगा? दैट मॉलिक्यूलर आयन दैट हैज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज केटाइनिक। फॉर एग्जांपल मीथेन, हीलियम, नाइट्रोजन, when all these molecules lose electron, they carry positive charge, so they are cationic molecular ions. While if some molecule gains electron, that will be anionic. Cationic molecular ions are more abundant than anionic molecular ions. For example, if you have some gas and electric charge is passed through that gas, the electron will be removed, and after the removal of electron from that electric charge, the gas molecule will become positively charged, and that positively charged is molecular ion or cationic molecular ion. The next topic is free radical. Free radical atoms are groups of atoms having odd number of electrons. कोई भी ऐसे एटम जिनके अंदर odd number of electrons मौजूद होंगे, those are called as free radical. Sometime group of atoms पर भी ऐसा हो सकता है, लिहाजा हम दोनों को इस definition में शामिल कर रहे हैं कि atoms are group of atoms having odd number of electrons. They are presented by a dot over a symbol. किसी भी एटम के सिंबल के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगाने से उस फ्री रेडिकल की प्रेजेंटेशन हो जाती है। जैसे H डॉट का मतलब है कि इट इज अ फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जनरेट कैसे होते हैं? जनरेटेड बाय होमोलाइटिक और इक्वल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान अगर होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी, फॉर एग्जांपल हियर इज द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स। इन दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान ये शेयर्ड पेयर मौजूद है। इन प्रेजेंस सनलाइट इफ देयर इज होमोलाइटिक ब्रेकेज, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन का इसके पास चले जाएगा और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। अगर ये होमोलाइटिक ब्रेकेज नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक के साथ चले जाता, देन इट विल बिकम एन आइन। लेकिन चूंकि यहाँ होमोलाइटिक ब्रेकेज हुई है जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने अपने एटम के साथ चले गए हैं। सो दैट इज अ फ्री रेडिकल। In case of some molecule or group of atoms, also there will be formation of a free radical. For example, methane है, तो when
the shared electron pair between hydrogen and carbon is broken down, the methyl free radical and hydrogen free radical is formed. So dear students, today we have discussed some more topics of chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Next time we shall start the next topics. Till then, Allah Hafiz.